भाई है ही नहीं ऐसा। ये बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। मुद्दा सिर्फ ये है कि एक मंत्री ने विधानसभा के पटल से खड़े होकर एक वर्ग को गाली दी और भारतीय जनता पार्टी उनका बचाव कर रही है। और जब बचाव कर रही है तो बचाव करने के साथ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पहाड़ी वर्सेस मैदानी बनाना चाह रही है। ये पहाड़ी वर्सेस मैदानी नहीं है। ये एक मंत्री का एक वर्ग को गाली देना और उसके एवज में माफी मांगने के बजाय उसको प्रोटेक्ट करना, इसलिए उत्तराखंड के लोगों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। सीधी सीधी बात है, इसमें 5 मिनट का टाइम लगना है। उस तथाकथित मंत्री का इस्तीफा लीजिए और जिन जिन लोगों ने उसका बचाव किया वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे उत्तराखंड के लोगों से, बात खत्म है। लेकिन ये वो करने को तैयार नहीं है क्योंकि इनके नस नस में तानाशाही भरी हुई है। तो इस तानाशाही के चलते ये अपनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इनसे भूल हुई। इस भूल को माने, माफी मांगे और उनका इस्तीफा लें, बात पूरी हो जाए। महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं, कहते हैं हमने केंद्र को भेज दिया है, लेकिन अब केंद्र का जो फैसला आएगा हम तो। क्या भेज दिया केंद्र को? कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का मामला, प्रेमचंद अग्रवाल जी का मामला केंद्र को भेज दिया है। अच्छी बात है, केंद्र जो भी फैसला करेगा, केंद्र भी बेनकाब होगा कि केंद्र क्या चाहता है। इतने दिनों से केंद्र अगर उनका एक्शन नहीं ले रहा है तो क्या वो बेनकाब नहीं हुआ? और अगर उन्होंने भेज दिया तो उन्होंने जो धमकी दी, महेंद्र भट्ट जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश के लोगों को धमकी दी, उस पर वो केंद्र से क्या उम्मीद चाहते हैं वो भी स्पष्ट करें। वही प्रेमचंद अग्रवाल पर अभी तक भाजपा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आपने भी इस कार्रवाई की मांग की थी। देखिए, पहली बात तो जो भी कुछ ये चल रहा है ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है। मैं आप सब पत्रकार साथियों से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों को लाकर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का नुकसान है। इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड के उत्तराखंडियत बनाम भाजपा है। क्या पहाड़ बनाम मैदान क्या है? अगर कोई पहाड़ी अगर गाली देते किसी को, दूसरे तरफ वालों को, तो ये थोड़ी हो जाता है कि पहाड़ बनाम मैदान। एक व्यक्ति ने गाली दी है एक बड़े वर्ग को और उसका प्रोटेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडियत। उत्तराखंड में चाहे पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति हो चाहे मैदान का रहने वाला व्यक्ति हो, सभी सम्मान के हकदार हैं, सभी का अधिकार है। और उस मौलिक अधिकार के हनन के लिए, उसका हनन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अधिकृत नहीं है। हम सब, चाहे पहाड़ी हो चाहे मैदानी हो, हम सब की दो आइडेंटिटी है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और वो दोनों आइडेंटिटी दोनों के पास हैं। एक हमारी नेशनल आइडेंटिटी है और दूसरी हमारी रीजनल आइडेंटिटी है। नेशनल आइडेंटिटी में हम सब भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, और रीजनल आइडेंटिटी में हम वो हो सकते हैं जिनको आप पहाड़ी या मैदानी बोल रहे हैं। वो रीजनल आइडेंटिटी है हमारी, वो दोनों को अपने पे फख्र होना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि पहाड़ी बनाम मैदानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडी है। तो उत्तराखंड में भी कई घोटाले सामने आए हैं कैग की रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए, जो भी सरकारें हों, सरकारों को ट्रांसपेरेंट होकर काम करना चाहिए। कैग की रिपोर्ट में अगर किसी पर कोई उंगली उठी है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है कि ये तमाम मौकों पर विपक्षी सरकारों पर हमला करने के लिए, विपक्ष के नेताओं पर हमला करने के लिए इसको आधार बनाती है, और जहां उनके प्रदेश में इस प्रकार की बातें उठती हैं वहां ये चुपचाप उस बात को पी जाते हैं। ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक ही, उनकी सरकारों को एक ही मापदंड अपनाकर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। रिपीट मीटर के एक मिनट तो वही वाला सवाल, हाँ, उस पर उनका काउंटर क्वेश्चन होगा, बताइए। हाँ सर, विपक्ष भी इस मामले को लेकर के ज्यादा विरोध दर्ज नहीं करा रहे। नहीं, क्यों नहीं विरोध? अब देखिए, मेरी बात सुनिए। सरकार कैग की रिपोर्ट को छुपाने के लिए तो ये काम करती है कि सदन की कार्रवाई 2 ही 3-4 दिन में समेट देती है। कैग की रिपोर्ट के ऊपर भी सदन में कम से कम 2-3 दिन चर्चा होनी चाहिए। कहाँ हुई? नहीं हुई कोई चर्चा। और इसलिए चूंकि अब सदन में चर्चा नहीं हुई, अब धीरे धीरे छनकर बातें बाहर आ रही हैं, कैग की रिपोर्टें विपक्ष के नेताओं के पास आ रही हैं, तो जब जब जो बात हमारे संज्ञान में आएगी तब तब उसके खिलाफ बात उठाई जाएगी। अभी जो पोषित आहार, जो आहार बच्चों को दिया जाता है, उस पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि 450 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन बच्चों के जो आहार जिस स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए उसमें बड़ी खामी पाई गई। तो जब भाई बात पता चली तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को उठाया है
और निश्चित रूप में सरकार को हम घेरेंगे। तो ये जब जो बात सरकार इन बातों को विपक्ष या जनता के बीच नहीं आने देना चाहती, ये बचाना चाहती है, इसलिए उस रिपोर्ट को पटल पर ऐसे समय रखा जाता है कि 2-3 दिन में सदन ही समेट लिया जाता है। तो अब जैसे बातें पता हो रही है, हम इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। प्रीपेड मीटर को लेके है, उसका भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और देखिए, सरकार का जो प्रीपेड मीटर की जो बात है, सरकार को पहले ये जवाब देना चाहिए कि सरकार ने ठीक 1 साल भी नहीं हुआ अभी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाई थी सरकार, और अब 1 साल में वो उन इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की जगह प्रीपेड मीटर की बात कर रही है। सरकार किसको फायदा पहुंचा रही है? ये जो मीटर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनसे कमीशन की सांठगांठ तो नहीं है? दूसरी बात है कि भाई जो आज तक जो परिवेश रहा, वो परिवेश ऐसा नहीं है कि पहले पैसा दे दो और उसके बाद बिजली खरीदो। ये जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, पहले पैसे देते हैं तब हमारा 1 महीने मोबाइल चलता है। सरकार उसी तरह इलेक्ट्रिक मीटरों में भी लाना चाह रही है। ये सरकार का ये कहना, एक मैंने देखा कि एक सचिव महोदय कह रहे थे कि हम पहले अधिकारियों से और मंत्रियों से इस बात को शुरू करेंगे। ये बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट था सरकार का। मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूं कि वो लोग तो भाई, अधिकारी और मंत्री तो सक्षम है। मैं तो समझता हूं कि अधिकारियों को और उनको मंत्रियों के जो घर हैं, उन पर तो शायद वो बिल सरकारी भरती होगी। हम तो लड़ाई आम आदमी की लड़ रहे हैं, और आम आदमी की लड़ाई को लड़ने के लिए बेहड़ जी ने, आपने देखा कि इसकी शुरुआत की, और हम सब उस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। कब करेगी कांग्रेस इसके लिए आंदोलन? रिपीट के जारी है, कंपनी जो है जगह जगह जारी है। जहां सरकार इस प्रयास कर रही है प्रीपेड मीटर लगाने का, वहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैं जिन तथ्यों का जिक्र आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, उनको बताऊं उससे पहले मैं आप सबको इस बात को कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2027 के आने वाले उत्तराखंड के इलेक्शन के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान का ये नजरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड को इस जांच अभियान में नंबर 1 पर रखा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की हेडलाइंस इस प्रेस वार्ता के तहत कल इस रूप में अगर सामने आए कि कांग्रेस ने उत्तराखंड को महत्वपूर्ण स्टेट मानते हुए 2027 की लड़ाई के लिए कमर कस दिया है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और निश्चित रूप में ये लाइन इस प्रदेश की जनता के हित में होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी के हाईकमान ने भारतीय जनता पार्टी की इस तथाकथित, जिसका जिक्र अभी सब लोगों ने किया, इस चोरी को बहुत तरीके से पकड़ा है, प्रूफ के साथ पकड़ा है। हम इसके लिए प्रमाण जुटाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो सभी जगह जहां तक इसका प्रतिकार हो सके वहां तक उनकी इस कोशिश का प्रतिकार करेंगे। जिस कार्यक्रम की घोषणा यहां पर आदरणीय सफल जी ने की, उस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए हमारे तमाम जिलाध्यक्षों के साथ आज आपकी बैठक हुई। हम सब लोग उस बैठक में शामिल थे, और इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जा सके, आने वाले 20, 21, 22 तारीख को हम सब लोग हमारे हाईकमान के निर्देश पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें कि उम्मीद करता हूं कि सचिन राव जी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे और इस कवायद को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, कहां तकनीकी रूप में क्या क्या जानकारियां आवश्यक हैं, उनका पूरा एक डिटेल बनाकर प्रत्येक जिलाध्यक्ष को पार्टी के प्रत्येक अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। और साथ साथ में अन्य बातें भी जो कि उन हमारे पदाधिकारियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए सहयोगी हो सके, वो तमाम ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी जाएंगी। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। मैं इस रूप में, निजी रूप में भी सफल जी का आभारी हूं कि वो इस प्रदेश के निवासी भी हैं और उन्हें ये चिंता है कि इस प्रदेश में 2027 में कांग्रेस को वापस लाना है। मैं उनके इस डेडिकेशन से, मेरी ऊर्जा में, हम सब की ऊर्जा में, जो हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ साथ जो अन्य लोग इस प्रोग्राम को, इस चीज को देख रहे होंगे, उन सब की ऊर्जा में गुणात्मक इजाफा हुआ है। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि कांग्रेस हाईकमान ने कमर कस की है कि 2027 में उत्तराखंड से जीत हासिल करते हुए हम देश में जीत हासिल करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।